गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो पिछले क्लास में अपने लोग ग्राफ का लगभग सभी पार्ट देख चुके थे, चाहे वो हाइपरबोला हो, पैराबोला हो, इलिप्स हो, ठीक है। सर्कल शायद नहीं देखे थे, सर्कल का कोई खास जरूरत आएगा तो जब भी बता दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आज शुरू करते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो हेडिंग डाल लेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा। चलिए, मतलब किसी भी फंक्शन का अगर मैक्सिमम या मिनिमम निकालना हो, मैक्सिमम या मिनिमम निकालना हो तो क्या करेंगे, उसके लिए ये पढ़ रहे हैं अपने लोग, ठीक है। ग्राफ पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ग्राफ पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, बिल्कुल पढ़ लिए हैं सर। चलिए फोकस करते हैं इस पर, ध्यान से देखिएगा। एक रैंडम एक्स एक्सिस, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेते हैं, और रैंडमली कोई भी ग्राफ है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से कोई भी ग्राफ है, ठीक है। समझिएगा बात को। इसका मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है, मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये पॉइंट जो है अपने टॉप पे है, और ये पॉइंट जो है अपने बॉटम पे है, और ये पॉइंट जो है अपने बॉटम पे है, ठीक है। तो जब टेंजेंट डालेंगे, तो यहाँ पे टेंजेंट इस तरह से हो जाएगा, यहाँ पे टेंजेंट इस तरह से हो जाएगा, और यहाँ पे अगर टेंजेंट डालेंगे तो इस तरह से हो जाएगा। मतलब इस दोनों पॉइंट का स्लोप जो हो गया, अच्छा ये टेंजेंट है तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये लाइन भी एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। तो मतलब इस पॉइंट का भी स्लोप जीरो, इस पॉइंट का भी स्लोप जीरो। तो मतलब मैक्सिमम या मिनिमम वही पॉइंट शो करेगा जहां का स्लोप जीरो हो। बोले यस सर दिख रहा तो रहा है, लेकिन एक प्रॉब्लम इसमें आ सकता है। मान लिया जाए कि ये ग्राफ यहाँ से शुरू हो, मान लीजिए कि ये ग्राफ यहाँ से शुरू हो, तो सबसे मिनिमम पे तो ये पॉइंट आ गया ना, और ये ग्राफ मान लीजिए कि बहुत ऊपर तक जाए तो मैक्सिमम तो ये पॉइंट आ गया। इसीलिए इसको बोलते हैं लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, और इसको लोकल मिनिमा। समझिएगा बात को। पहले आप ग्राफ के इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे चेक कर लीजिए, या मान लीजिए कि पहले मैक्सिमा और मिनिमा यहाँ से निकाल लीजिए और फिर इनिशियल और एंडिंग पॉइंट पे चेक कर लीजिए। अगर ये दोनों वैल्यू मैक्सिमा और मिनिमा नहीं हो रहा है तो 100% इसी दोनों में से मैक्सिमा और मिनिमा होगा। कोई नहीं समझे? तो अगर एंडिंग पॉइंट का कोई समस्या नहीं है, अगर एंडिंग पॉइंट का मतलब इनिशियल और एंडिंग पॉइंट का कोई समस्या नहीं है, यदि इनिशियल और एंडिंग पॉइंट का कोई समस्या नहीं है तो 100% ये पॉइंट मैक्सिमा होगा और ये पॉइंट मिनिमा होगा, ठीक है। कई ग्राफ हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं, ठीक है, ऐसे हो सकते हैं। तो ये भी लोकल मैक्सिमा, ये भी लोकल मैक्सिमा। लोकल का मतलब सिर्फ इतना, देखे ना, लोकल का मतलब सिर्फ यहाँ से यहाँ तक जो लोकली है, जैसे ना एक लोकल गुंडा होता है, एक इंटरनेशनल डॉन होता है, समझ रहे ना। तो जो लोकल गुंडा है तो लोकल इंटरनेशनल पूरे वर्ल्ड लेवल पे, ठीक है। तो ये भी मैक्सिमा है, ये भी मैक्सिमा है, लेकिन ये लोकल मैक्सिमा। अगर ओवरऑल की बात करें तो ये देखिए ये ज़्यादा ऊंचाई पे है, तो ये ओवरऑल ये मैक्सिमम हो जाएगा। अगर ओवरऑल यहाँ से लेके यहाँ तक ग्राफ में पूछे हम शुरू से लेके लास्ट तक पूछे तब तो ये मैक्सिमा हो जाएगा। लेकिन लोकल मैक्सिमा की बात करें तो ये भी लोकल मैक्सिमा, ये भी लोकल मैक्सिमा, ये भी लोकल मैक्सिमा। मिनिमा की बात करें तो ये भी लोकल मिनिमा, ये भी लोकल मिनिमा, ये भी लोकल मिनिमा। तो कहने का मतलब अगर एंडिंग पॉइंट का कोई समस्या नहीं है, एंडिंग पॉइंट का कोई समस्या, मतलब ये एंडिंग पॉइंट का कोई समस्या नहीं है, ठीक है, तो उसके बाद लोकल मैक्सिमा या मिनिमा निकालने का, लोकल मैक्सिमा या मिनिमा निकालने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसके स्लोप को जीरो कर दीजिए। मैक्सिमम पॉइंट के लिए भी स्लोप जीरो होगा, मिनिमम पॉइंट के लिए भी स्लोप जीरो होगा। तो फॉर लोकल मैक्सिमा और मिनिमा, मैथ में डिटेल में पढ़ाया जाएगा, हालांकि फिजिक्स में तो जो भी आता है सब लोकल ही होता है। फॉर लोकल मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर लोकल मैक्सिमा और मिनिमा क्या होगा, स्लोप जीरो होगा। क्योंकि ये देखिए ये पॉइंट क्या है, मैक्सिमम पॉइंट है तो इसका स्लोप क्या है, जीरो। एक्स एक्सिस के बाद ये मिनिमम, मतलब दोनों के लिए स्लोप जीरो होगा। तो मान लीजिए कि ये जो ग्राफ था ये y = f x का था, x के फंक्शन का कोई ग्राफ था, तो स्लोप जीरो करेंगे
तो स्लोप जीरो करेंगे, तो स्लोप जीरो करने का मतलब क्या हो गया, dy बाई डी एक्स को जीरो करेंगे, बिल्कुल करेंगे सर, dy बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, एक तो ये हो गया। अब समस्या ये आया कि सर बहुत अच्छा dy बाई डी एक्स जीरो हो गया, dy बाई डी एक्स जीरो हो गया। अब समस्या ये आया कि पता कैसे चलेगा कि जो पॉइंट मिल रहा है वो मिनिमा है या मैक्सिमा है। मतलब देखिए मिनिमा और मैक्सिमा दोनों के लिए स्लोप जीरो किया, दोनों के लिए यही करेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। लेकिन अब इसमें ये कन्फ्यूजन आने लगा कि सर ये तो पते नहीं चल रहा है कि जो स्लोप जीरो करके निकाले हैं वो पॉइंट मिनिमा शो करेगा, मतलब वो पॉइंट P होगा या वो पॉइंट Q होगा, जो पॉइंट मिलेगा वो तो पता ही नहीं चलेगा। तो हम बोले अच्छा जुगाड़ लगाइए, तो बोले क्या जुगाड़ लगाएं, ध्यान से देखिए, इधर जो स्लोप है वो पॉजिटिव है, इस पॉइंट के इस साइड जो भी स्लोप होगा, यहाँ पे टेंजेंट डालिए, ऐसे होगा, ये पॉइंट के जस्ट इस साइड आ जाइए, यहाँ पे टेंजेंट डालिए, ऐसे होगा ये। तो पॉइंट के जस्ट लेफ्ट साइड स्लोप पॉजिटिव है और जस्ट आगे स्लोप नेगेटिव है। पॉइंट के जस्ट इस साइड स्लोप पॉजिटिव है और पॉइंट के जस्ट इस साइड स्लोप नेगेटिव है। मिनिमम में देखेंगे ध्यान से तो वो उल्टा है, यहाँ पे स्लोप नेगेटिव है पॉइंट के जस्ट पहले, और पॉइंट से जैसे आगे बढ़ते हैं स्लोप पॉजिटिव हो जा रहा है। तो अब क्या करेंगे, इसके टेंजेंट के स्लोप की बात करेंगे, मतलब स्लोप का स्लोप निकालेंगे। नहीं समझे, देखिए यहाँ पे इस पॉइंट पे स्लोप ये बनेगा, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे जीरो हो गया, मतलब यहाँ पे स्लोप है, उसके बाद क्या होगा, स्लोप घटा जीरो, फिर क्या हो गया, स्लोप माइनस में चला गया, फिर स्लोप क्या हो जाएगा और माइनस में चला जाएगा। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि स्लोप डिक्रीज कर रहा है, धीरे धीरे स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो स्लोप डिक्रीज कर रहा है किस केस में, मैक्सिमा के केस में। किस केस में, मैक्सिमा के केस में। तो फॉर मैक्सिमा हो जाएगा स्लोप का स्लोप जो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, ये डबल डिफ्रेंसिएशन है, ये क्या है, डबल डिफ्रेंसिएशन, ये लेस देन जीरो हो जाएगा, क्योंकि देख ही रहे हैं आप स्लोप क्या हो रहा है, कंटिन्यूस डिक्रीज कर रहा है। इस पॉइंट पे देखिए स्लोप, मान लीजिए ये 30 डिग्री आएगा तो 1030, थोड़ा सा आगे बढ़े तो ये ऐसे हो गया, जीरो हो गया, फिर आगे बढ़े अब माइनस में घुस गया, ये देखिए इस पॉइंट पे माइनस में घुस गया स्लोप, ठीक है। तो स्लोप क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। स्लोप जो है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है। तो हम क्या किए, स्लोप का स्लोप निकाल लिए, तो ये लेस देन जीरो होगा, ये लेस देन जीरो होगा मैक्सिमा के लिए। इसी तरह फॉर मिनिमा देखेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा। फॉर मिनिमा डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो, ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि इसमें स्लोप क्या हो रहा है, स्लोप का स्लोप क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, या सॉरी स्लोप क्या हो रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, स्लोप क्या हो रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है इसमें, ठीक है। अब कई लोग के मन में ये भी सवाल होगा, सर लेस देन जीरो या ग्रेटर देन जीरो तो बता दिए, और गलती से इक्वल टू जीरो हो जाए तो क्या होगा। देखिए इक्वल टू जीरो हो जाता है तो फिर उसके लिए थर्ड डेरिवेशन पे जाते हैं, हालांकि उसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। वो क्यूबिक फंक्शन में कई बार हो जाता है, लेकिन अपने फिजिक्स में उतना डिटेल में नहीं आएगा कि इक्वल टू जीरो हो जाए तो फिर से एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, थर्ड ऑर्डर डेरिवेशन में जाएंगे, वो सब मैथ का पार्ट है, मैथ में आएगा। हालांकि ये भी मैथ का ही पार्ट है, लेकिन ये फिजिक्स में आ जाता है। यहाँ तक भी अपने लोग को आने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप देखिएगा अपने लोग को यहाँ तक भी आने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में मैक्सिमा पूछा है, अगर मैक्सिमा पूछा है तो इक्वल टू जीरो करेंगे तो मैक्सिमा ही आएगा। अगर क्वेश्चन में मिनिमा पूछा है तो जब इक्वल टू जीरो करेंगे तो मिनिमा ही आएगा। हाँ, जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल होता है, जो बहुत टफ सवाल, उसमें आपको डबल डिफ्रेंसिएशन पे जाना पड़ सकता है फिजिक्स के अंदर, लेकिन बहुत कम 1% क्वेश्चन भी नहीं होगा जिसमें इसमें जाना पड़े। और थर्ड ऑर्डर डेरिवेशन में तो जाने की जरूरत ही नहीं है अपने लोगों को, थर्ड ऑर्डर डेरिवेशन में तो जाने की जरूरत ही नहीं है। तो इसको लिख लीजिए, जल्दी से नोट करिए, फिर एक दो एग्जाम्पल करेंगे और समझेंगे कैसे होता है। इसको नोट करिए जल्दी से, अच्छे से समझ रहे हैं ना। चलिए मिटा दें। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर या माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4, फाइंड द
minimum value, find the maximum value of y, find the maximum value of y, y का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना, y का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना। चलिए देखते हैं, y का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना, सॉल्यूशन समझिएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x के पावर 2 है, y का पावर 1 है, तो ये पैराबोला बनेगा। सही बात है सर, पैराबोला बनेगा। ठीक है, देख ही लेते हैं और क्या क्या बनेगा। पैराबोला तो बनेगा, बात सही है। ठीक है, तो सबसे पहले y इक्वस टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, तो बहुत सही है। इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करके 0 करेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वस टू, इसका जो है डिफ्रेंशिएशन करके सबसे पहले तो 0 के बराबर पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस टू एक्स प्लस 4 का क्या हो जाएगा 0, प्लस 4 का क्या हो जाएगा 0। अब इसको 0 के बराबर पुट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वस टू 0, डी वाई बाई डी एक्स इक्वस टू 0, मतलब माइनस 2x इक्वस टू 0, यहाँ से x इक्वस टू 0 मिला, यहाँ से x इक्वस टू 0 मिला। अब इस बात की क्या गारंटी है कि जो x इक्वस टू 0 है ये मिनिमा शो करेगा या मैक्सिमा शो करेगा। जब x के बराबर 0 पुट करेंगे इस फंक्शन में, तो इस बात का क्या गारंटी है कि ये मिनिमा शो करेगा या मैक्सिमा शो करेगा। तो मतलब अच्छा ऐसा है तो इसको डबल डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वस टू क्या है अपने पास माइनस 2x, डी वाई बाई डी एक्स इक्वस टू क्या है माइनस 2x। इसको एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट किए तो इधर हो गया डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर, और माइनस 2 का कांस्टेंट बाहर और x का 1, तो ये हो गया माइनस 2 हो गया। तो ये जो माइनस 2 है आपको साफ साफ दिख रहा है, ये जो माइनस 2 है ये लेस देन 0 है, और लेस देन 0 किसका कंडीशन था, मैक्सिमा का। इसका मतलब जो x इक्वस टू 0 होगा अपना, जो x इक्वस टू 0 होगा, जब x इक्वस टू 0 होगा तो साफ साफ x इक्वस टू 0 पे, x इक्वस टू 0 पे अपना जो ग्राफ है वो क्या करेगा, मैक्सिमा शो करेगा। ठीक है, तो वैल्यू किसका पूछा गया, y का, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y। ठीक है, तो ये मैक्सिमा शो कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो y का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, y का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, एट x इक्वस टू 0 y विल बी मैक्सिमम, एट x इक्वस टू 0 y विल बी मैक्सिमम। ठीक है, x इक्वस टू 0 पे y क्या होगा, y विल बी मैक्सिमम, y मैक्सिमम होगा। तो y मैक्सिमम का वैल्यू कितना हो जाएगा, y मैक्सिमम का वैल्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4, मतलब माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 4, आंसर कितना हो गया 4। तो y का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया 4, y का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया 4 हो गया। इसको बना लीजिए, इसको बना लीजिए, इसका ग्राफ भी खींच देते हैं, इसको लिख लीजिए, फिर इसका ग्राफ खींच के भी समझाते हैं, इसका ग्राफ खींच के भी समझाते हैं, इसको लिख लीजिए। ठीक है, अब कोई बोलेगा कि इसका मिनिमा खोजिए, तो मिनिमा इसमें नहीं मिलेगा आपको। मिनिमा अगर खोजने का कोशिश करिएगा ना तो मिनिमा आपको मिलेगा ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम मिलेगा। समझिएगा ऐसा क्यों हो रहा है। इसका जो ग्राफ खींचते हैं हम, देखिएगा ध्यान से, y इक्वस टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 का ये x हो गया, ये y हो गया। y इक्वस टू एक्स स्क्वायर का ऐसे हुआ था, माइनस लग गया तो ये उल्टा हो जाएगा, 4 ऐड हो गया तो ऐसे हो जाएगा। तो ये ग्राफ ऐसे होगा, ध्यान से देखिए, ये ग्राफ ऐसे होगा। ठीक है, इस तरह से होगा। तो देखिए ना, मैक्सिमम इस पॉइंट पे ना यही है y इक्वस टू 4, यही है y, और यहाँ पे x क्या है 0, यहाँ पे x क्या है 0, x क्या है 0। अब देखिए मिनिमा की बात करें तो मिनिमा रे जितना नीचे ले जाओगे भाई उतना मिनिमा, तो मिनिमा पॉइंट इसका मिलेगा ही नहीं, इन्फिनिटी पे मिलेगा जाके। समझ रहे, जितना नीचे ले जाएंगे उतना मिनिमा, तो इसमें मैक्सिमम मिलेगा। अगर यही ग्राफ ऐसे होता तो सॉरी इसका मैक्सिमम मिलेगा, अगर यही ग्राफ ऐसे होता तो इसका क्या मिलता, मिनिमा मिलता। इसका क्या मिलता, मिनिमा। इसमें क्या मिलेगा, मैक्सिमा मिलेगा। ठीक है, मिनिमा इसका नहीं मिलेगा, इसमें क्या मिल जाएगा, मिनिमा मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसको लिख लिया है, मिटा देते हैं, चलिए मिटा देते हैं। एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन करते हैं। If y equals to sin x, y equals to sin x, then find the minimum and maximum value of y, then find the minimum and maximum value of y,
मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y फ्रॉम 0 to 2 पाई, फ्रॉम या 0 to 2 पाई, फ्रॉम 0 to, यही लिख लीजिए, फ्रॉम 0 to 2 पाई, ये रेंज है। अब देखिए ये क्यों लिखा गया है समझिएगा, ये साइन एक्स होता है माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक ग्राफ होता है, बताया है ट्रिग्नोमेट्री का, याद करिए सेकंड लेक्चर, ठीक है। तो 0 से 2 पाई तो इसलिए रेंज दे दीजिएगा, ऐसा नहीं कि आप खोजते रहे, वो माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक ग्राफ में तो बहुत सारे मैक्सिमा और मिनिमा मिलेगा, लेकिन आप लोग को 0 से 2 पाई पे फोकस करना है बस, ठीक है, 0 से 2 पाई पे फोकस करना है। चलिए बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो इसके सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, अपना फंक्शन क्या है y इक्वल टू साइन एक्स, तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो कर लीजिए dy बाई डी एक्स। साइन एक्स का क्या होता है cos x, कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब क्या करेंगे, cos x को 0 के बराबर पुट करेंगे, मिनिमा और मैक्सिमा दोनों के लिए यही करते हैं, तो फॉर मिनिमा और मैक्सिमा मतलब दोनों के लिए यही करते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों का स्लोप 0 होता है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, इसका मतलब cos x इक्वल टू 0। चलिए बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अब cos x कहाँ 0 होता है, इस बात को समझिएगा, cos x कहाँ 0 होता है, तो cos x का अगर जरा सा भी ग्राफ याद आ रहा होगा तो याद करिए, cos x ऐसे होता है, ये होता है 0, ये होता है पाई बाई 2, ये होता है पाई, ठीक है, ये होता है 3 पाई बाई 2 और ये होता है 2 पाई, ठीक है। 0 से 2 पाई तक बना लिया, बनेगा तो और आगे, लेकिन हमने 0 से 2 पाई तक बना लिया cos x। तो cos x कहाँ 0 हो रहा है, जब x पाई बाई 2 हो रहा है तब, और जब x 3 पाई बाई 2 हो रहा है। तो यहाँ से x के दो वैल्यू मिल जाएंगे आपको, एक तो मिल जाएगा पाई बाई 2 और दूसरा मिल जाएगा 3 पाई बाई 2। यहाँ से दो वैल्यू मिल जाएगा आपको x का, एक पाई बाई 2, देखिए ना x इक्वल टू पाई बाई 2 पे भी ये 0 है और 3 पाई बाई 2 पे भी ग्राफ 0 पे आके टच कर रहा है, ठीक है। तो दो बार आपको 0 मिल जाएगा cos x का 0 से 2 पाई में, आगे बढ़ेंगे तो और 0 मिलेगा, लेकिन आप लोग का रेंज डिसाइड कर दिया 0 से 2 पाई में ही खोजना, ठीक है, नहीं तो खोजते खोजते थक जाएगा, बहुत सारा मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए 0 से 2 पाई तक का ही ग्राफ खींचे, तो यहाँ पे एक बार हो रहा है, एक बार यहाँ पे हो रहा है, मतलब बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब क्या किया, अब समस्या ये है कि इसमें से दोनों मैक्सिमा है या दोनों मिनिमा है या कोई एक मैक्सिमा है या कोई एक मिनिमा है, उसको पता लगाना है। तो उसको पता लगाने के लिए क्या करेंगे, समझिएगा कि हम इसको डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे, फंक्शन को डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो सिंगल डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स क्या है अपने पास, cos x है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या है, cos x है। तो इसको जब फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो इक्वल टू cos x का हो जाएगा माइनस साइन x। बहुत अच्छा। अब ये माइनस साइन एक्स देख के तो पता लग नहीं रहा है कि ये लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0 है। अरे पिछला इस क्वेश्चन में क्या हुआ था, ये -2 आ गया था, तब -2 देख के सीधा सीधा पता लग गया था। अब ये क्या, इसका डबल डिफरेंशिएशन x पे डिपेंड कर रहा है, तो x का अपने पास दो वैल्यू निकाल ले, मतलब इसी दोनों में से आंसर तो कोई इसी दोनों में से होने वाला। तो x का वैल्यू पाई बाई 2 पे भी, इस x की जगह पाई बाई 2 रख के चेक कर लेंगे, एक बार 3 पाई बाई 2 रख के चेक कर लेंगे। तो x की जगह पाई बाई 2 रखिए, तो एट x इक्वल टू पाई बाई 2, एट x इक्वल टू पाई बाई 2, पाई बाई 2 पे चेक करिए, डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस साइन पाई बाई 2। देखिए ना, माइनस तो ऑलरेडी है, साइन पाई बाई 2, तो माइनस साइन पाई बाई 2 क्या हो गया, -1, और ये -1 क्या है, लेस देन 0, -1 क्या है, लेस देन 0, और लेस देन 0 इसका मतलब ये कौन सा पॉइंट मिला, मैक्सिमा। इसका मतलब x इक्वल टू पाई बाई 2 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, x इक्वल टू पाई बाई 2 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, इज अ, क्या हो रहा है लिखने में थोड़ा सा समस्या हो रहा है, ठीक है। ये -1 हो गया, तो -1 लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन 0 है, -1 क्या होगा, लेस देन 0 होगा, तो लेस देन 0 होगा, इसका मतलब x इक्वल टू पाई बाई 2 इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, मतलब ये मैक्सिमा का पॉइंट है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, दूसरा भी रख के चेक कर लेंगे। दूसरा क्या है, एट x इक्वल टू 3 पाई बाई 2, ठीक है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस साइन, और x की जगह क्या रखना है, 3 पाई बाई 2। देखिए साइन 3 पाई बाई 2 -1 होता है, साइन 3 पाई बाई 2 -1 होता है, और एक माइनस पहले से है, तो ये क्या हो गया 1, और 1 क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो ये क्या है, x इक्वल टू 3 पाई बाई 2 इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमा, 3 पाई बाई 2 इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमा, इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमा। इसका मतलब ये पॉइंट क्या शो करेगा, मिनिमम शो करेगा।
ये पॉइंट क्या शो करेगा, मिनिमम शो करेगा। और जब वैल्यू निकालना हो, मैक्सिमा और मिनिमा का जब वैल्यू निकालना हो तो बहुत ही आसान है। जब वैल्यू निकालना हो तो देखिए वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, मैक्सिमा और मिनिमा का वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखिए ध्यान से, मैक्सिमा कहाँ पे मिला है, π/2 पे, तो y मैक्सिमम क्या हो जाएगा, y मैक्सिमम क्या हो जाएगा, sin π/2। sin π/2 का वैल्यू क्या होता है 1, तो 1। y मिनिमम क्या हो जाएगा, मिनिमा कौन से पॉइंट पे मिला है, 3π/2 पे, तो sin 3π/2 आंसर क्या हो जाएगा -1। और ग्राफ से भी तो आ गया, एक 1 आ गया, एक -1/2 आ गया। और आप ग्राफ से भी देख सकते हैं, साइन का ग्राफ 0 से 2π में, हालांकि तो बता ही थे साइन का मैक्सिमम 1 होता है और मिनिमम जो होता है वो -1 होता है, आज आ भी गया। ठीक है, साइन का ग्राफ देखिए ना, ये 0 से 2π, ये 0 होता है, ये पाई होता है, ये 2π होता है, यहाँ पे π/2 होता है और यहाँ पे 3π/2 होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 0 से π/2 पे क्या मैक्सिमम शो कर रहा है, 3π/2 पे क्या शो कर रहा है, मिनिमम शो कर रहा है। आंसर भी वही आया, π/2 पे मैक्सिमम, 3π/2 पे मिनिमम। इसको लिख लीजिए जल्दी से, जल्दी से इसको लिख लीजिए, लिख लिए। ठीक है, तो इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो आप सॉल्व कर लेंगे, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप बहुत आराम से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, मिटा दें। ठीक है, तो बिल्कुल समस्या नहीं लेना है, ये मैक्सिमा मिनिमा का बात आएगा, लेकिन आपको आराम से सॉल्व कर लेना है, आपको कोई समस्या नहीं आएगा। डिफ्रेंशिएट करिए, 0 पुट करिए। ठीक है, चलिए एक इक्वेशन देख लेते हैं, सर्कल छूट गया था, सर्कल का थोड़ा सा इक्वेशन लिख देते हैं हम। सर्कल का जो इक्वेशन होता है वो जनरल इक्वेशन होता है x² + y² = r²। ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है। ये क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये बनता क्या है, इसका सेंटर 0, 0 पे होगा, पहले हम सर्कल ही बना लेते हैं। ठीक है, इस तरह से ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। ठीक है, इसका सेंटर 0, 0 पे होगा और इसका रेडियस जो होगा वो r होगा, इसका रेडियस जो होगा ये r, इसमें जो r है वो रेडियस है, इसमें जो r है वो रेडियस है, जो r है वो, ये सर्कल का इक्वेशन होता है x²। इलिप्स में ही देखिए ना, इलिप्स का इक्वेशन क्या था, x² / a² + y² / b² = 1, मान लीजिए =1। अब a और b आपस में बराबर हो जाए, a और b आपस में बराबर हो जाए और r के बराबर हो जाए। a उसमें क्या था, सेमी मेजर एक्सिस था और सेमी माइनर एक्सिस था, ऐसे था इलिप्स में। ठीक है, ऐसे था, तो एक सेमी मेजर था a और एक सेमी माइनर था। अगर ये दोनों बराबर हो जाएगा, a = b हो जाएगा और a = b = r हो जाएगा, तो वो रेडियस हो जाएगा। अगर a और b आपस में बराबर हो जाएगा तो यही सर्कल बन जाएगा, ऐसे करके, समझ रहे हैं। अगर a और b आपस में बराबर हो जाएगा तो वही सर्कल बन जाएगा। तो a और b यहाँ से कॉमन लेके a और b को r के बराबर मान लीजिए, तो x² + y² = r² हो जाएगा। तो ये होता है सर्कल का जनरल इक्वेशन। ये छूट गया था, कोई बात नहीं, हमने को याद आया तो हमने लिख दिया, ये कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। ठीक है, और इलिप्स का ही एक स्पेशल केस है, आप अगर इसको समझेंगे तो इलिप्स का ही एक स्पेशल केस है सर्कल, जहाँ पे a = b हो जा रहा है। अब याद करिए, इलिप्स के जो दो ग्राफ बनाए थे उसमें एक में a < b था, दूसरे में a < b था, a < b था, a < b था। लेकिन जब a = b हो जाएगा, मतलब a और b आपस में बराबर हो जाएगा, तो उस केस में ये क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा और नेक्स्ट क्लास से नया चैप्टर शुरू करेंगे संभवतः। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोगों ने जो जीवन का बेशकीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।